प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे और इन 31 दिनों में आप उपवास प्रार्थना में शामिल हो रहे होंगे। आप जानते हैं हम लोग 31 दिनों तक मॉर्निंग फास्टिंग में हैं, यानी कि सुबह का नाश्ता नहीं करना है, सीधे दिन का लंच आपको करना है और इतना समय आपको प्रभु के साथ में व्यतीत करना है, वचनों को पढ़ना है, प्रार्थना को करना है। कैसे प्रार्थना करना है मैंने आपको सिखा दिया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा पैसेज था वो था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और 18 से 22 पद तक हम लोग देख रहे थे और कुछ पदों को हमने सुबह की प्रार्थना में देख लिया और कुछ पदों को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। इस समय हम लोग पढ़ेंगे 21 और 22, दो पदों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इन दो वचनों से मैं आपको 3 बातों को बताऊंगा जो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया, वो मैं आपको शेयर करूंगा। और मेरा विश्वास है कि जब आपने इस पैसेज को पढ़ा होगा तो परमेश्वर ने आपसे भी बातचीत की होगी। यदि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप में भेज सकते हैं कि प्रभु ने आपसे क्या बातचीत की। और मुझसे जो बातचीत की वो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको ध्यान से समझना है। आप चाहे तो अपनी डायरी में इसे लिख सकते हैं ताकि आपको भविष्य में ये काम आए। और मेरा विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। लिखा है 21 पद में, वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपनी जालों को सुधारते देखा और उन्हें बुलाया। यहां पर जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि यीशु मसीह जब उस झील पर वॉक कर रहे हैं, उसके किनारे किनारे जब जा रहे हैं तो वहां बहुत सारे लोग होंगे। कोई एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे, कोई दिन का प्लान कर रहे होंगे कि हम मछली बेचने कहां जाएंगे, कोई डिस्कस कर रहा होगा कि एक बड़ी मछली हमें मिली है, कोई कह रहा होगा हमें कोई मछली नहीं मिली। और वहां पर कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ लोग खा रहे होंगे, अनेक प्रकार के लोग वहां पर देखने को मिल रहे होंगे यीशु मसीह को। और यीशु मसीह वॉक कर रहे हैं, यीशु मसीह देख रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह की नजरें अचानक से एक नाव पर पड़ी और उस नाव पर यीशु मसीह ने क्या देखा कि 2 भाई हैं। ये 2 भाई हैं। और जब यीशु मसीह ने उनको देखा कि 2 भाई अपने पिता के साथ में काम कर रहे हैं तो यीशु मसीह वहां पर रुक गए और यीशु मसीह रुक गए और उन्हें ऑब्जर्व करने लगे, उन्हें देखने लगे। तो जब यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को नहीं बुलाया कि कोई भी यीशु मसीह को मिल रहा है, यीशु मसीह ने कहा चलो भाई मेरे पीछे हो लो, आ जाओ मेरे पीछे हो लो, नहीं। यीशु मसीह ने चूज किया, सेलेक्ट किया है, ऐसे नहीं बुला दिया किसी को भी, नहीं। तो जब यीशु मसीह ने चूज किया, सेलेक्ट किया, चुना प्रभु यीशु मसीह ने, तो कुछ तो देखकर चुना होगा, ऐसे तो नहीं चुन लिया होगा यीशु मसीह ने, कुछ तो उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने देखा होगा। हालांकि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हां, वो जगत के लिए मूर्ख हो सकते हैं, हम जगत के लिए मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कुछ तो बात आपके अंदर, मेरे अंदर और इन 2 भाइयों के अंदर देखी है। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि परमेश्वर ने एक बात को इनके अंदर देखा। वो बात ये थी कि ये अपने पिता के साथ में है। पहली बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये दोनों भाई अपने पिता के साथ में है। मींस पिता के साथ होने का मतलब है ये अपने पिता से प्यार करते हैं। पहली बात, ये अपने पिता की काम में हाथ को बटा रहे हैं, ये अपने पिता के काम को समझते हैं, ये अपने पिता की जिम्मेदारियों को, अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझते हैं, ये अपने पिता के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ये यूनिटी में है, ये एक साथ हैं और ये अपने पिता के आज्ञाकारी भी हैं। जैसा इनका पिता इन्हें कह रहा है वैसा ये कर भी रहे हैं। तो ये सब चीजें यीशु मसीह ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए। हालांकि यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप डीप जाएंगे तो आपको पवित्र आत्मा इन बातों को रिवील करेगा कि यीशु मसीह उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यीशु क्या देख रहे हैं कि ये अपने पिता के कितने आज्ञाकारी हैं। यीशु मसीह देख रहे हैं कि ये अपने पिता से प्यार करते हैं। यीशु मसीह देख रहे हैं कि ये आप अपने पिता का काम आगे बढ़ाना चाहते हैं।
यीशु मसीह देख रहे हैं कि ये अपने पिता के साथ में मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों में, इन तीनों में कितनी यूनिटी है। और जब यीशु उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हें, तब यीशु मसीह को ध्यान आ रहा है कि ये लोग मेरे किंगडम को, मेरे पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए बिल्कुल फिट हैं। क्योंकि जब ये अपने संसारिक पिता की आज्ञा को मान रहे हैं, जब ये अपने संसारिक पिता के साथ में काम कर रहे हैं, तो ये हमारे स्वर्गीय पिता का काम भी पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में, पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ में करेंगे। और यीशु मसीह इन बातों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आगे लिखा है, अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर, कहां थे? नाव पर थे अपने पिता के साथ में, और अपने जालों को सुधारते देखा। क्या कर रहे थे लोग? जालों को सुधार रहे थे। जिनसे इन्होंने मछलियां पकड़ी होंगी, वो जाल अब उलझ गए होंगे, अब ये सुधार रहे हैं। और सुधारने के लिए बहुत धीरज चाहिए होता है। आप जल्दबाजी में नहीं सुधार सकते किसी चीज को। बहुत धीरज से और बहुत प्यार से सुलझाना पड़ता है चीजों को। और तब प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, इनके अंदर इन बातों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बहुत प्यार से इस जाल को सुलझा रहे हैं, ये इसे तोड़ भी नहीं रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह को यह ध्यान आ रहा है कि मेरा भी यही काम है। क्या काम है? लोगों को सुधारना। यही तो प्रभु का काम है। लोग जो अंधकार में पड़े हुए हैं, पाप के गुलामी में पड़े हुए हैं, उन्हें सुधारना, उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेकर के आना, उन्हें सही बना देना, उनके जीवन में परिवर्तन को लेके आना। प्रभु यीशु मसीह सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल फिट हैं, ये धीरज से इन जालों को सुधार रहे हैं, तो ये लोगों को भी धीरज से सुधार लेंगे। ये प्यार से इस जाल को सुधार रहे हैं, तो ये लोगों को भी प्यार से सुधार लेंगे। और जब यीशु मसीह ने उन दो भाइयों के अंदर इस बात को देखा, पहली बात कि अपने पिता के साथ में है, पिता के आज्ञाकारी हैं, पिता के काम को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, ये जालों को बहुत अच्छे से सुधार रहे हैं। और यीशु मसीह ने तुरंत उन्हें सेलेक्ट कर लिया, उन्हें चुन लिया कि ये दो व्यक्ति बहुत परफेक्ट हैं मेरे किंगडम को बढ़ाने के लिए, मेरे काम को आगे ले जाने के लिए, पिता के काम को आगे ले जाने के लिए, पिता की आज्ञा को मानने के लिए, पिता की जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये दो व्यक्ति परफेक्ट हैं। और यीशु मसीह ने उन्हें लिखा है और उन्हें भी बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। और जानते हैं क्या हुआ? वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तीसरी बात, जब यीशु ने उन्हें बुलाया, जब यीशु की आवाज उनके कानों पर पड़ी, तो यह एक साधारण आवाज नहीं थी, ये नॉर्मल लोगों के जैसी आवाज नहीं थी, यह सर्वशक्तिमान की आवाज थी। समझ रहे हैं मेरी बात को? यह बहुत डिफरेंट आवाज थी। यह कोई ऐसी आवाज नहीं थी, क्या तुम मेरे पीछे चलोगे? नहीं, यह अथॉरिटी से भरी हुई एक आवाज थी। और आप जानते हैं, सर्वशक्तिमान की आवाज है वो, सृष्टिकर्ता की आवाज है वो। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना, तो उन्होंने अपनी नाव भी छोड़ी, अपना जाल भी छोड़ा और अपने पिता को भी छोड़ा। अब जानते हैं, जब उन्होंने उस उलझे हुए जाल को, जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसे वहीं पर छोड़ा होगा और वो नाव से उतरे होंगे और नाव से दूर जाने लगे होंगे, तो उसके पिता और जितने भी और कर्मचारी वहां पर होंगे, वो उन दोनों भाइयों को आवाज दे रहे होंगे, तुम कहां जा रहे हो? वापस आओ, अपना काम कंप्लीट करो, ये जालों को सुधारो, इन मछलियों को साइड करो, आज दिन भर बिजनेस करने जाना है। उसका पिता उन दोनों को आवाज दे रहा होगा, लेकिन इन दोनों ने अपने पिता की आवाज को अब नजरअंदाज कर लिया, क्योंकि इनके रियल पिता ने, सच्चे पिता ने, इनके असली पिता ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इन्हें आवाज दे दी है। अब इन्होंने उस संसारिक पिता की आवाज को सुनना बंद कर दिया, मानो इनके कान एक तरीके से बंद हो गए। ये अपने घर नहीं गए, वापस अपने परिवार में नहीं गए, उन मछलियों को बेचने नहीं गए, उस काम को कंप्लीट करने नहीं गए। इन्होंने सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चल पड़े। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वशक्तिमान की आवाज को सुन लिया।
प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें कोई लालच नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं तुम्हें धन दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं तुम्हें एक बड़ा चेला बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें वरदान दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें और मछलियां पकड़ूंगा, दिखाऊंगा तुम्हें नई झील दिखाऊंगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो। और यह बहुत पावरफुल आवाज थी, सर्वशक्तिमान की आवाज। उस आवाज के सामने सब कुछ फीका था इन दोनों के लिए। इन्होंने सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। तो इन 3 बातों को हम यहां पर देखते हैं। पहली बात कि यीशु मसीह ऑब्जर्व कर रहे हैं इनके अंदर कि ये अपने पिता के आज्ञाकारी हैं, अपने पिता के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात कि ये जाल सुधार रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इन 2 बातों को इनके अंदर देखा, प्रभु ने उन्हें चुन लिया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु ने आपको चुना है। आपके अंदर कुछ ना कुछ बात देखकर प्रभु ने आपको चुना है। ऐसे नहीं चुन लिया आपको कि आप आ जाओ, नहीं, आपको एक विशेष उद्देश्य के तहत चुना गया है। और आपके अंदर प्रभु ने एक विशेष बात को देखा है, इसलिए उसने बुलाया है आपको। यदि आप में से कुछ लोगों को प्रभु की आवाज सुनाई दे रही है जैसे इनको सुनाई दे रही थी, तो उस आवाज का इनकार न करें। हो सकता है लोग आपको पीछे से आवाज दे रहे हों, आपके माता पिता आपको आवाज दे रहे हों कि मसीह के पीछे नहीं चलना है, आपके दोस्त आपको आवाज दे रहे हों कि वहां नहीं जाना है। हो सकता है अनेक प्रकार के लोग आपको मसीहत में, स्पिरिचुअल लाइफ में, फेथ में बढ़ने के लिए रुकावट बन रहे हों, आपको आवाज दे रहे हों कि पीछे लौट के आओ, अपना काम कंप्लीट करो। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपने सर्वशक्तिमान की आवाज को सुना है तो उसने आपके अंदर कुछ बातों को देखा है और वो आपके लिए, आपके जीवन में बड़े काम को करना चाहता है। उसके पास आपके लिए योजना है। तो इसलिए यदि आप सुन रहे हैं उसकी आवाज को, तो आप नजरअंदाज न करें। बाकी लोगों की आवाजों को फिर न सुने, फिर आप प्रभु की आवाज सुने और सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़े। जब प्रभु ने मुझे आवाज दी थी तो मैं नौकरी किया करता था। मैंने जब प्रभु की आवाज को सुना, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। जब प्रभु की आवाज को सुना, मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ा मैंने भी, और मैं सीधे प्रभु के पीछे चलने पड़ा, क्योंकि मुझे पता था ये सर्वशक्तिमान की आवाज है जो मुझे बुला रही है। देखिए, किसी साधारण व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज है। वो आज आपको आवाज दे रहा है, रिस्पॉन्स आपका है। इन्होंने तुरंत से प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया, किसी दूसरे की आवाज को फिर नहीं सुना। आपको भी यही करना है। इस संसार में बहुत सी आवाजें हैं जो आपको पीछे खींचना चाहती हैं, उनको मत सुने। आपको जो आगे बुला रहा है उसकी आवाज को सुने, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना है, एक बहुत बड़ा प्लान है। सो मैं आशा करता हूं आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको इन उपवास प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष देगा। और कल के जो उपवास प्रार्थना का जो हमारा पैसेज रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 35 से 41 पद तक आपको पढ़ना है। और कल सुबह की प्रार्थना में और कल रात की प्रार्थना में है, हम उस पैसेज पर डिस्कस करेंगे। आप जरूर से पढ़ें, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा, और बाकी जो कुछ प्रभु मुझसे बातचीत करेगा मैं भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि आपने दिल्ली मीटिंग में आने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जरूर से कर दीजिए, क्योंकि वहां पर लिमिटेड सीटें हैं, बाद में आपको सीट नहीं मिल पाएगी। सो इसलिए जरूर से जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह। मेरा नाम अश्विनी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं 3 गवाही देना चाहती हूँ। मेरी पहली यह गवाही है कि मेरी डिलीवरी के वक्त में, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मेरा बीपी बढ़ता ही जा रहा था। बीपी कम ही नहीं हो रहा था। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया पर बीपी का मुझे कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर जी को प्रेयर किए थे, मेरे लिए प्रेयर कीजिए और मेरे बीपी के लिए। तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया, तो मेरी बीपी ऑटोमेटिकली, मेरी बीपी नॉर्मल होते होते कम हो गई है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे पैर में कुछ तो भी चुभा था, तो पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया और 10-12 दिन के बाद मुझे बहुत दर्द हो रहा था पैर में। मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत जगह पे दिखाया और एक्सरे भी निकाले, गोलियां भी खाए, बहुत ट्रीटमेंट ली,
कुछ डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए भी बोला था कि अभी ऑपरेशन करके ही जो कुछ पैर में है वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने अमृता सिस्टर जी और पीके ब्रदर जी को मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। तो मेरा वो दर्द पैर का ऑटोमेटिकली कम हो गया और वो जो कुछ पैर में था वो अपने आप से ही निकल गया और पैर मेरा एकदम नॉर्मल हो गया। तीसरी गवाही ये है कि मेरे बीपी की वजह से मेरे बेबी को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पेट में। तो डॉक्टर ने बोला था कि एक तो बीपी मम्मी को प्रॉब्लम होगा, नहीं तो बेबी के लिए। मैंने पीके ब्रदर अमृता सिस्टर जी को मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने प्रेयर किया और मेरा बेबी भी नॉर्मल हो गया और मैं भी नॉर्मल हो गया और मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु का और अमृता सिस्टर जी पीके ब्रदर जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के आधार। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जी, इस फेलोशिप के लिए परमेश्वर, इस प्रभु शाम के समय के लिए प्रभु कि तूने हम सबको परमेश्वर प्रभु जी तैयार किया परमेश्वर, शरीर में और आत्मा में प्रभु, इस फेलोशिप के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु उन सारे लोगों के लिए खुदावन जो इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, उनकी सहमति इस फेलोशिप के साथ में जो है खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूं कि उनका प्रभु इस प्रार्थना के साथ में प्रभु जो उनका प्रभु हिस्सा है परमेश्वर, उनका जो योगदान है प्रभु, उसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते, क्योंकि प्रभु जी हर एक व्यक्ति जो तेरी फेलोशिप में है प्रभु जी, वो उस फेलोशिप का पार्ट है प्रभु, उसका हिस्सा है। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जो पिता इस प्रार्थना का हिस्सा बना है प्रभु, उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से नामो नाम आशीष देते। और प्रभु आपकी पवित्र प्रजा हम सब मिलकर खुदावन आपके नाम को जो सर्वशक्तिमान है, जो ऑलमाइटी नेम है प्रभु, द मोस्ट हाई नेम, हम उसको प्रेज करते, हम धन्यवाद करते, हम आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। हम हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में इस फेलोशिप के लिए, आपके प्रभु जीवित कलाम के लिए, जीवित वचन के लिए, प्रार्थना की संगति के लिए, आपके लोगों का वचन सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद तू ही है जो अपने प्रभु प्रेजेंस को हमारे बीच में देता है। मैं धन्यवाद उस प्रेजेंस के लिए करती हूँ खुदा जो हमारे मध्य में है, आपके लोगों के साथ में है। हम उस कीमती पवित्र आत्मा, उस सामर्थ्य पवित्र आत्मा के लिए धन्यवादी हैं जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है प्रभु। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम हृदय से आपको प्रेज करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। धन्यवाद आपका नाम जो स्वर्ग में प्रभु पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार खुदावन हमारे जीवनों में खुदावन इस पृथ्वी पर प्रभु तेरा नाम पाक माना जाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने हम सबको प्रभु, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी बॉडी, हमारे हर एक बात को प्रभु जी तूने इस फेलोशिप का हिस्सा बनने के लिए, इनसे बहुत सी बातों को सीखने के लिए प्रभु तूने हर एक व्यक्ति को तैयार किया। और प्रभु ये तेरे स्पिरिट का काम है जिसने प्रभु हर एक को एक मन किया प्रभु और इस प्रार्थना का हिस्सा बनाया प्रभु। धन्यवादी हैं आपके लोगों के लिए प्रभु जी जो पिता हमारे साथ में प्रभु जी इस पूरे दिसंबर प्रभु जी मेरे खुदावन उपवास प्रार्थना में प्रभु जी मॉर्निंग फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा बन रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु सुबह शाम जिन बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं उन बातों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे स्वर्गीय प्रकाशनों को, तेरे नए भेदों के लिए खुदावन हम धन्यवादी हैं प्रभु। यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी ऐसी बात जो आपकी नजर में गलत है प्रभु और आपके लोगों से वो हो गया है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मौका देते हैं प्रभु, आपका हृदय प्रभु दया से भरा है प्रभु। इस समय मेरे खुदा जितने लोगों ने रिपेंट किया, जितने लोगों ने अपने गुनाहों को माना है, जितने लोगों ने उन्हें छोड़ने का निश्चय किया है खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा वचन उनसे कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। थैंक यू जीसस, प्रेज करते हैं प्रभु, हम प्रेज करते हैं, हम प्रेज करते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप महान अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद, अद्भुत युक्ति करने वाले एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव एलोहिम है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु वचन के लिए जो हमने सीखा प्रभु, जिन 3 बातों को प्रभु इन वचनों से हमने सीखा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितनों लोगों ने सुना है प्रभु ये वचन उनकी लाइफ की टेस्टिमनी बन जाए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना के लाइफ में परमेश्वर पिता, मेरे पिता एक बिगेस्ट टेस्टिमनी बन गए कि वो प्रभु वो तेरे चेले बने और उन्होंने तेरे कामों को आगे किया। उसी प्रकार खुदावन जब ये वचन को सुना है और वचन से जो बातें निकल कर आई है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति प्रभु जी
उन बातों को अपने लाइफ में अप्लाई करे प्रभु, उन्हें इंप्लीमेंट करे प्रभु जी, उसके अनुसार चलने का निर्णय करने पाए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूं कि पवित्र आत्मा आप लीड करें प्रभु, आप गाइड करें परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते वचन प्रभु जब इन्होंने गहराई से सुना है प्रभु, अपने हृदय में रिसीव किया, ये फ्रूटफुल हो और परमेश्वर आपके लोग इसे जीवित जीने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी मेरे पिता याकूब और यूहन्ना मेरे पिता वो अपने पिता के साथ में थे प्रभु, वो अपने पिता के आज्ञाकारी, अपने पिता से प्रेम करने वाले, उसका आदर करने वाले थे मेरे प्रभु। उसी प्रकार खुदावन आज प्रभु इन एट्रीब्यूट्स को, इन गुणों को खुदावन आज आप हम सब के अंदर दें प्रभु, कि हम भी प्रभु जी जो संसार में पिता है प्रभु उसका आदर करने वाले, उससे प्रेम करने वाले, उसका सम्मान करने वाले हों। और जिस प्रकार प्रभु हम अपने संसारिक पिता का आदर सम्मान तारीफ उससे प्रेम करें खुदा, उससे कहीं गुना बढ़कर खुदा वो स्वर्गीय पिता जो सर्वशक्तिमान है, जो सिंहासन पर विराजमान है, उसके लिए आज्ञाकारी, ओबीडिएंट, डिसिप्लिन, लविंग और हर एक काम के लिए आगे होने पाए परमेश्वर पिता। तेरा नाम प्रभु जैसे प्रभु जी पवित्र है, उसी पवित्र नाम के हम आज्ञाकारी बन सके प्रभु। एक प्रभु ओबीडिएंट नेचर परमेश्वर प्रभु हमें दे मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, कि ये बातें प्रभु जैसे याकूब और यूहन्ना के अंदर थी पिता, उसी प्रकार ये बातें हम सब के अंदर, हर एक भाई, हर एक बहन, उनके बच्चों के अंदर, उनके फैमिली मेंबर्स के अंदर, मैं हर एक के लिए इस गुण को मांगती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी जब वो जालों को सुधार रहे थे प्रभु जी, तो प्रभु बड़े धीरज के साथ परमेश्वर प्रभु वो इस काम को कर रहे थे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज तेरे लोगों के अंदर जो क्वालिटीज हैं परमेश्वर पिता, जो बातें हैं प्रभु जी मेरे खुदा, उन्हें देखकर प्रभु तू इन्हें आगे बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता। और सच में मेरे खुदावन जिस प्रकार प्रभु वो धीरज उनके अंदर था, उसी प्रकार खुदा आज जो भी बातें प्रभु तुझे तेरे बेटे और बेटियों के अंदर, तेरी पवित्र प्रजा के अंदर दिखती हैं खुदा, उसे देखकर खुदावन तू उसे अपने लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन ये क्वालिटीज प्रभु आपके लोगों को और भी आगे बढ़ाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, वो अपने पिता के काम को और भी आगे लेके जाने के लिए वो इस काम को धीरज से कर रहे थे। उसी प्रकार खुदा हम भी प्रभु जो बातें, जो क्वालिटीज तूने हमारे अंदर दी हैं प्रभु, उन्हीं क्वालिटीज को आगे बढ़ाकर खुदा हम तेरे कार्यों को आगे बढ़ा सके, तेरे नाम को, तेरे राज्य को और तेरी बातों को आगे बढ़ा सके प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि हर एक को इस बात के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रभु, तेरे कामों को फॉरवर्ड करने के लिए मेरे खुदा प्रिपेयर करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, और सच में मेरे प्रभु जो तीसरी बात प्रभु जो हमने सीखी मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के अंदर वो बातें पाई जाए प्रभु। जब याकूब और यूहन्ना को यीशु वो सर्वशक्तिमान ने आवाज दी, तो उन्होंने उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे होने का निर्णय किया। यदि प्रभु आज आप आपके लोगों से बात कर रहे हैं, कोई आवाज जो उनके कानों तक पड़ रही है खुदावन, उस आवाज को वो रिस्पॉन्स करने पाए और उस आवाज को सुनकर खुदावन वो प्रभु जी अपने लाइफ के परमेश्वर प्रभु वो पाप, वो गलत काम, वो एडिक्शन, वो गलत बातें जो उन्हें पीछे खींचती हैं, उन्हें छोड़कर खुदावन तेरे पीछे चल सके परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, वो आवाज जो उन्हें पीछे खींचती है प्रभु जी, उन आवाज को परमेश्वर प्रभु ये अनसुना करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे पिता आपकी आवाज सुनकर प्रभु अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा करने में पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता कर रहे हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, गलत कामों को छोड़ने के लिए, गलत व्यवहार को छोड़ने के लिए, अपने चाल चलन को सुधारने के लिए प्रभु। जो भी बातें इनके जीवन में गलत हैं प्रभु, जो आवाजें प्रभु इन्हें पीछे खींच रही है एक क्रैब की तरह, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु तेरी आवाज सुनकर खुदावन वो उन सारी गलत आवाजों को सुनना बंद करने पाए और प्रभु तेरी आवाज सुनकर प्रभु जी आगे बढ़ने पाए यीशु के नाम में, ताकि सफलता, चंगाई, छुटकारा और प्रभु बड़े बड़े कार्य प्रभु जी आश्चर्य कर्म खुदावन इनके आगे जो तूने रखे उन्हें वो देखने पाए प्रभु। आज जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, पारिवारिक समस्याओं में हैं, लड़ाई झगड़े, कलेश और
और प्रभु जी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, माता पिता बच्चों के रिलेशनशिप में, पड़ोसियों के बीच में, या फिर परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में गड़बड़ियां हैं प्रभु, किसी फ्रॉड काम में ये फंस गए प्रभु, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर जो आज ये बैठे खुदा, जो इनका विषय है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त इनके जीवन से वो सारी बातें निकल कर चली जाएं खुदावन। आप इन्हें छुटकारा दें, आप इन्हें चंगाई दें, आप इन्हें प्रभु डिलीवर करें परमेश्वर। हर एक वो दुष्ट आत्मा जो इन्हें पीछे खींचती है, निराश करती है प्रभु, मेंटली डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस में डालती है, यीशु के नाम में हर एक उस गलत स्पिरिट को मैं कहती हूँ यीशु के नाम में निकल कर चले जाओ। और जितने लोग इस समय बीमार हैं, अपनी दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देती हूँ हर एक बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, लिवर, किडनीज प्रॉब्लम, यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। शरीर के अंदरूनी अंग चंगे हो यीशु के नाम में। आई कमांड इंटरनल ऑर्गन्स हील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ इसी वक्त। माइग्रेन दूर हो, सरदर्द दूर हो, आंखों की समस्या दूर हो, कानों की समस्या दूर हो, माउथ की, गम्स की, टीथ की समस्या दूर हो, घुटनों में, रीढ़ की हड्डी में जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में दूर हो। पीसीओडी की प्रॉब्लम, हार्मोन्स की प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम में। हर एक बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम में श्रापित करती हूं और आज्ञा देती हूं, जा इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम में। जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब है, जो भाई बहन मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर ऑटिस्टिक हैं, परमेश्वर पिता मेरे खुदा कई मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं खुदावन, आपकी चंगाई मैं उनके ऊपर कहती हूँ खुदावन। उनका ब्रेन नॉर्मल रिएक्ट करें, वो यीशु के नाम में नॉर्मल व्यक्ति बने इन द नेम ऑफ जीसस। जो प्रभु इस समय प्रभु जिनके हाथ पैरों में पेन है प्रभु जी, खुदावन गठिया के रोग है परमेश्वर, पैरों में सूजन है प्रभु जी, खुदावन यीशु के नाम में ये बीमारी इसी वक्त नष्ट हो। मैं आज्ञा देती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया। धन्यवाद करते जिनके शरीर में स्किन प्रॉब्लम है प्रभु, फंगल इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हर एक रोग को अपने ऊपर ले लिया और बदले में तूने उन्हें चंगाई को दिया। हर एक को प्रभु आप दैवीय स्वास्थ्य में चिल्लाएं प्रभु जी। आज रात में खुदावन जो बुरे सपने देखते हैं, रात भर वो जगे होते हैं, रात भर उन्हें नींद नहीं आती है,